वकील के साथ कल बाइक पे जा रहा था और परसों परसों हाँ जब मैं नहीं आया था। हाँ हाँ। तो वो कह रहा था यार उस्मान भाई अब जेब में पैसे होते हैं और मैं याद करता हूँ कि बचपन में हमारा दिल चाहता था फ्रेंच फ्राइज खाने का ज़्यादा से ज़्यादा ना, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं होते थे। अब वॉलेट में पैसे हैं कि बार बार ले लूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन ये तो एक तरह से इन्फ्लेशन हो गई ना कि अब रीच में लाइक हम भर के अभी हम लोग उठ के जाके भर के पापड़ ला सकते हैं। हाँ। सही है, तो इसे उस सेंस में इन्फ्लेशन I कह। I will love हाँ हाँ हाँ। having snacks at this time of the night with दुकानें सारी बस soft drinks. क्रेविंग हो रही है। हो रही है? नहीं एक्सट्रीम लेवल की नहीं हो रही, लाइक पेट भरा हो फिर क्रेविंग खतरनाक है। नहीं होनी चाहिए। ये बोर्डम की निशानी तो नहीं है? बोरियत तो नहीं है, और बोरियत वाला सीन नहीं है। जब पेट भरा हुआ हो फिर जब बंदा खाना खा रहा हो तो जनरली बोरियत ही होती है उसको। मैंने पिछले कुछ महीनों में जितना हेल्थ को सीरियस लिया ना, तक अभी मुझे आई थिंक पहली बार 1.5 महीने की खांसी हुई थी। Oh, I remember. याद है? उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि करियर हो, दावा हो, इवन फैमिली का क्वालिटी टाइम देना हो, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये सारे मामलात को इफ़ेक्ट करेगी। लाइक हर चीज़ की ओवरऑल क्वालिटी गिरेगी, क्योंकि वो खांसी आ जा रही है और बंदा क्या कहते हैं उससे परेशान मिले जा रहा है। इतना फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था वो, लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गई। अब हेल्थ के लिए मैं डिफरेंट प्लान्स है जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तो था कि बॉक्सिंग के ज़रिए फिजिकल एक्टिविटी होगी, दूसरा एक्सरसाइज था, वॉक वर्कआउट। अब ये अलग अलग है, लेकिन जाहिर है एक लिमिटेड स्लॉट ही हैं कुछ करने के लिए। आपने जैसे अपने पर्सनली आपने क्या सोचा हुआ है, आप वर्कआउट के ज़रिए अपने आप को हेल्दी रखेंगे या फिर? यार टू बी ऑनेस्ट मैं अब एक सीन है। हाँ मतलब अभी मैं कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। This is more of a postural exercise to go a little further, more resistance. ठीक है, आई एम नॉट लिफ्टिंग वेट्स। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है बेसिकली आपकी जो कोर होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है। तो उसके अंदर रेजिस्टेंट बैंड्स। उससे अपीयरेंस में फ़र्क नहीं पड़ता ना? अपीयरेंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत, हाँ मैंने यही सुना है। लेकिन पड़ता है। सही में। तो मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सट्रीम बल्किंग या एक्सट्रीम कटिंग वाले मामला नहीं हो रहे होते, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है इफ़ यू आर ट्रिगरिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ मसल फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ रो, हम्म, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो शेप चेंज होगा। जाया होते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ अभी फोकस है, उसके साथ साथ जॉगिंग भी इंशाल्लाह शुरू करनी है, और देन क्योकुशिन बॉक्सिंग, नादिल के तार नागल कतार। के तार। शाउट आउट टू ताहा महमूद, और ये एक है जाबिर इदरीस। जावेद। जाबिर इदरीस। आपको पता है बॉक्सिंग जो मैंने कई सालों तक की है वो मोस्टली तफरीह, कुछ सीरियस बहुत कम है, तफरीह ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रॉपर फाइटर बनना है तो इसके लिए ज़ाहिर है कुछ कुर्बानी है, हफ्तों तक दर्द वाला। स्टिल मतलब अगर आपको और मुझे उसमें वो करें ना, तो आप उस चीज़ में आई थिंक काफ़ी है, आपको एक्सपीरियंस है। हाँ और बॉक्सिंग में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है भाई, और मैं इनसे पंजा भी लड़ा चुका हूँ एक दो दफ़ा, तो मैं हार गया था। अच्छा। हाँ मुझे अभी याद है। इवन एक अच्छा मज़े की बात बताऊँ, पंजा एक ऐसी चीज़ है जो अप डाउन, मैं छोटे भाई को हमेशा हराता था, फिर ये वक्त आया इससे मुझे हरा दिया, फिर मैंने ट्रेनिंग की, अभी रिसेंटली मैंने इसको वापसी हरा दिया। That we know Devin House. There's a transition. हाँ जबकि ये कितना बल्कि लग रहा है, जिससे पता चलता है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो अपेयरेंस से उसका नहीं पता चलता, उसमें फिर बंदे को मैदान में ही पता चलता है लड़के के यार इसको इसके अंदर ताकत है। नाइस नाइस। खासतौर से स्टेमिना, सामने वाला फुल है तो ताकतवर, लेकिन 2-3 मिनट बाद जब वो हाँफ रहे, खत्म है फिर गेम।
ये तो है। अच्छा, स्टैमिना अल्लाह का शुक्र है सही है। स्टैमिना सही है। स्टैमिना ठीक है, और तकरीबन महीना हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए, तो मतलब आई एम बिगिनिंग टू सी द डिफरेंसेस ऑलरेडी। मतलब मेरी ग्रिप में बहुत चेंज आया है, और ब्लड फ्लो में बहुत चेंज आया है, और ये एक पिंक सा ह्यू है पूरी, मतलब आउटर स्किन में। आई डोंट नो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एडिट करके थोड़ा कर दूंगा पिंक। नहीं, डोंट क्रिएट समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनल। हाँ जैसा है वैसा सही है। कलर ग्रेड तो करेंगे थोड़ा बहुत। कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या है कि ये चीज जो समझ गया वो है दुनिया का सबसे धांसू कलरिस्ट। हाँ, लाजमी होता है यार। एक बात रह गई थी जो एकदम मैं शुरू में कर रहा था। मैंने नोट किया कि जिस्मानी ताकत का ताल्लुक दिमागी ताकत से भी है। तो कुछ सिचुएशंस में गुस्सा नहीं होता, हाथ ठंडे होके कांपना शुरू हो जाता है, लेकिन बॉक्सिंग के बाद अगर इंटेंस डिबेट के वक्त हाथ नहीं कांप रहे और फिर जहन में आ रहा है कि शायद ये जो चीज़ होती थी कपकपाहट, वो इनर फियर की वजह से होती थी कि लाइक आई एम नॉट केपेबल इनफ टू, हाँ कि मैं सिचुएशन हैंडल करूं, लेकिन मतलब इफ थिंग्स एस्केलेट एंड इफ आई हैव टू फाइट फिजिकली, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं वो नहीं कर सकता। मुझे मुझे वो एंड्रू टेट की पॉडकास्ट याद है, उसमें उसने कहा था कि फिजिकल स्ट्रेंथ का ताल्लुक मेंटल स्ट्रेंथ से है और उस फर्क पड़ता है वाकई में। हाँ, आप जा रहे हो, बहुत सारे लड़कों ने आपको घेर लिया और तंग करने लग गए, तो मैंने सुना है कि जो प्रो बॉक्सर होगा जिसने वाकई में टेक्निक जैसे पता होंगी, वो अपनी मैक्सिमम कोशिश करेगा कि उन्हें अवॉइड करते हुए निकल जाएं, क्योंकि और उसे डर भी नहीं लगेगा। वो उस स्टेट पे होता है कि वो उन पे रहम खा रहा है। मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ऐसा बंदा जिसको लड़ना नहीं आता वो ऐसे 3-4 लड़कों को भी संभाल सकता है। सॉरी, जिसको लड़ना आता है, ऐसा बंदा जिसको लड़ना आता है वो ऐसे 3-4 बंदों को संभाल सकता है जिनको लड़ना नहीं आता, क्योंकि वो कैलकुलेटेड मूव चलेगा। लिटरली वकील जो है वो 2 सीरियस पंच वो मुझे ऐसे मार सकता है जिससे मैं गिर गया ख़त्म हो जाऊंगा। दिस इज अमेजिंग एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। लाइक आपने अपने आप को एक ऐसा ह्यूमन वेपन बना लिया है कि यू कैन लिटरली टेक समवन्स लाइफ इन जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। हम्म और ये आई थिंक, अच्छा चीज होती है उसके, एक वो चीज है ना कि लोग उस बंदे को ताकतवर बोलते हैं जिनका उसे पता होता है कि ये ताकतवर है, लेकिन ये अपनी ताकत लोगों को जो है ना वो ऑप्रेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो रिस्पेक्ट उसकी होती है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ऐ गुलसिताने उंदलस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा। एक एक जो बंदा खुश इखलाक है, अगर वो कमजोर है तो उसकी खुश इखलाकी ना लोग बोलेंगे कमजोरी की ठीक है, मतलब लोग बोलेंगे यार ही हैज गॉट नो अदर चॉइस देन बीइंग काइंड, बिकॉज अब वो उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो उसने मुस्कुरा के ही बात करनी है, क्योंकि वो लाइक पंजाब में ही तो नहीं कर सकता सामने वाले से। लेकिन इफ अ पर्सन इज फिजिकली स्ट्रांग, ही इज एबल टू डिस्ट्रॉय द पर्सन दैट इज टॉकिंग टू हिम एट द मोमेंट इन एनी वे, और फिर वो नहीं कर रहा, तो वो बंदा और सामने वाला उसकी चीज से इन्फ्लुएंस होगा कि यार ही हैड एन ऑप्शन टू मैन हैंडल मी बट ही डिडंट, तो फिर वो इन्फ्लुएंस होता है सामने वाला। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि यार मैं डेली कितना फिजिकली स्ट्रांग हूँ। इस्लाम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइटिंग स्किल्स शामिल है, जिहाद ट्रेनिंग जो है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई चौड़ा होना चाह रहा है तो वो जाके सीख रहा है लड़ाई, बाय डिफॉल्ट सबको सीखना है। वो ग्रैपलिंग और ये कुश्तियाँ वगैरह सहाबा कराम के दौर में होती थी, और आई बिलीव दे
did this grappling and मतलब ये कुश्ती वगैरह रेसलिंग इन मस्जिद नबवी? हज़रत हज़रत खालिद इब्न वलीद की टांग टूटी थी, हज़रत उमर की, इन दोनों की आपस में जब लड़ाई हुई थी, दोनों में से किसी एक की टांग टूट गई थी लड़ाई के वक्त। and pushed him to the ground. Finally, there was a champion. The name of the champion was Khalid, son of Al-Walid. और वो मैं देख के कहा यार ये लोग ये कुश्ती लड़ते थे, वैसे ही इस्लाम आने से पहले की बात बता रहा हूँ, लाइक इनकी यंगस्टर्स में लाइक ये नॉर्म था जिस तरह की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बहरहाल क्या कहते हैं, एक बार जो लड़ने वाला बंदा हो ना, उसे जब जो मैदान के लिए तैयार हो, उसे जब मैदान में भेजते हैं, उसको फिर वो चस्का लगता है। मैं क्या कहता है, इसकी अगर मैं रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो अभी हम कश्मीर वाले जो वाक़या हुआ है, मैं न्यूज़ मुसलसल फॉलो कर रहा था, चेक पोस्ट है आगे आगे फतह किए जा रहे हैं और ग्राउंड का कंट्रोल तो तकरीबन कश्मीर का आ गया था हाथ में। मैंने खुद देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट डाला और उन लोग ने अपनी फौज को वापसी बुला रहे हैं, आ जाओ लाइक। तो मैंने कहा यार Just hope it ends very quickly. इसका मतलब सलाहियत तो थी करने की, सिर्फ अमेरिका के एक सीज फायर पे उसे रोक दिया गया। मगर आई थिंक मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि वो लोग मुश्किलों से वापसी आए थे फौजी, अच्छा लाइक खड़े हो गए थे कि यहाँ कोई दिखेगा तो उसे भी मारेंगे, कोई हिंदू फौजी दिखेगा, इतने उसमें आ गए थे। तब मुझे ये फीलिंग आई कि शायद शेर को मैदान में छोड़ दिया तो अब उसे वो हो रही है। बिकॉज ही हैज बीन ट्रेनिंग फॉर मंथ्स। जो चीज वो अपने हाँ 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 वो क्या बोलते हैं मतलब अपने यार फेलो ट्रूप्स के साथ, फेलो सोल्जर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अब उसको मौका मिला है कि वो यार एग्जीक्यूट करे उसको, बस ट्रेनिंग को। That he's been taken for years now. और मुझे देख के यार इतनी ये उनके लिए ख्वाब होता है शायद ना हाँ हाँ बेखौफ हो गया। यार। when am I going to use this M4 on the enemy? वो क्या है बॉर्न टू फाइट। मगर अगर मेरे पड़ोसी बुली हो रहा हो और मुझे पता हो मेरे अंदर सलाहियत है उसे बचाने की, और लाइक मेरी बॉक्सिंग ट्रेनिंग फुल हुई हुई है, कितनी ज़्यादा मुझे अर्जिज़ होंगी कि मैं वहाँ जाके वो मसला सॉल्व करूँ। तो खैर बात थोड़ी एक्सटेंड हो गई, लेकिन अगर मैं उसे बेसिक उस पे लाऊं कि ये फाइटिंग जो है इट्स अ मस्ट स्किल। It's the must for men. कई मर्तबा हुआ है कि यार मुझे होता है यार आज सीखने नहीं जाता हूँ, लाइक वीकली जो सेशन होता है क्या जाऊँगा बहुत पिटूंगा, कई दिनों तक दर्द रहता है। सही है क्योंकि हमारा तो आपको पता है ट्रेनिंग स्टाइल अलग वाला है। हाँ, वो कंडीशनिंग इतनी खतरनाक होती है, खड़े खड़े रह के पिटो। बेयर नकल कंडीशनिंग होती है भाई। नो ग्लव्स, नो क्या होता है वो, सेफ्टी। हाँ जितनी नो सेफ्टी ओवरऑल। मैंने आपको बताया था 15 दिन तक जो दर्द रहा था, याद करें। मतलब यू मैंने जो है ना एक्सरे करवाया था जो है एक्सरे डन फॉर योर रिब के होगा लीटल मैन। इतना उसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है। उसमें ये था कि जो लड़का था जो मुझसे लड़ने आया था, उसको मैंने कहा यार हमने एक ऑफिशियल इवेंट तय किया था ना, जैसे मेरी और वकील फाइनल फाइट है, सही है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा लड़का आया था और उससे जब मैंने लड़ने लगा तो उसने मुझे बाद में बताया कि वो लोग 2 टायरों में पाँव डालते हैं। सही, सामने वाले ने भी टायर में पाँव डाला, उसने भी डाला, ताकि चल फिर के दूर ना जाए, और फिर लड़ता है। लाइक ऑप्शन ही नहीं है दूर जाने का। Like you have to face each other हाँ फेस करने की till one of you is down. हाँ अब इतना ट्रेन हुआ हुआ बंदा मेरे सामने आया और मैंने समझा कि यार ये मेरे जो दोस्त है उसका दोस्त आया हुआ है, पहली बार आया है। और जब उसने मुझे पहला मारा ढब, उसका मुख का प्रिंट मुझे महसूस हुआ कि उसने जैसे मेरे यहाँ मारे तो मुझे प्रिंट Fact. हाँ प्रिंट लगा। तो उस वक्त फाइट शुरू हुई थी। उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।
अभी मुझे पूरा मैच लड़ना था और मैंने पूरी वो 3-4 मिनट की जो थी वो उसे कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने आके बताया ना इनको। अब मैं आगे इवन मैंने वकील को आगे कहा इस तरफ नहीं मारना मेरा। मैम काकरोच है? हाँ नहीं, I'm not afraid of it, but बच्चा है ना, अबे no, बच्चा I है। think you should kill him.